गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार और टीकमगढ़ समाज की तरफ से गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने एक बार बताया था कि स्त्री को शादी से पहले पिता के हाथों से गंधोदक लेना चाहिए और शादी के बाद पति के हाथों से। तो हे गुरुवर, मेरे पिता के भाव अभिषेक करने के नहीं बनते हैं, तो आप कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए कि मेरे पिता के भाव इतने अच्छे बन जाए कि आपके चरण कमलों में ही वो पहला अभिषेक करें। और वो अभी इधर ही आपके संख्या समाधान में आपके समक्ष है। तो गुरुवर प्लीज आप ऐसा कुछ बोलिए कि मेरे पिता के भाव बन। सुन लिया, यदि मेरे हाथ में होता ना, तुम सबको तो आरिका बना देता और सबको मुनि बना देता। तो ये सब अपने अपने उपादान की बातें हैं। किसकी देखो, पुण्य कार्य जो है सभी को नहीं मिलते। भाग्यहीन को न मिले भली वस्तु का योग। इसके लिए पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के जन्म जन्म का पुण्य संग्रह आता है, तब उसकी दृष्टि भगवान को देख पाती है। जन्म जन्म का पुण्य का उदय आता है, तब कहीं उसका हाथ कलश लेकर भगवान के सिर पर जा सकता है। पापियों के हाथ जन्म जन्म के अशुभ कर्म किए थोड़ी जाएंगे। महान पुण्य उदय आता है जब भगवान के ऊपर कलश ढालता है, यानी भगवान के ऊपर हाथ पहुंच रहा है। इसके लिए बहुत योग्यता चाहिए बेटा। अब पिताजी का इतना भाग्य नहीं है कि भगवान के ऊपर तक हाथ पहुंचा सके। इसके लिए पुण्य चाहिए। कोई तीर्थ क्षेत्र वाले इंद्राणी बने हैं, ऐसे थोड़ी बन गए। जन्म जन्म का पुण्य किया होगा। पूर्व जन्म में कभी इनके मन में भाव आया होगा कि भगवान काश मेरे पास पैसा होता तो मैं इंद्र बन जाता। उस समय की दबी हुई भावना इस भाव में पूरी हुई है। मैं बोलता हूं ना कोई का भाग्य रहता है जरूर। बिना भाग्य के कुछ भी हो नहीं सकता। कोई ना कोई भाग्य रहता है। जब भी कोई बात होती है तो किसी ना किसी भाग्य से होती है। मेरे मुख से कोई ना बात निकलती है तो कोई ना कोई पुण्यात्मा है। आप देखिए, यहाँ कोई भी जब यहाँ 24 वगैरह बोलती थी तो मैं कहता था कोई ना कोई पुण्यात्मा है। अभी एक बात आई चर्चा में, इतनी बड़ी ओम शांति ओम, इतनी बड़ी बात आई अभी कि अभी कोई ना कोई भाग्यशाली दुनिया में है। अपने कद के बराबर जितने कद अपने हैं, इतनी कद की मूर्ति की प्रतिष्ठा है। यही तीर्थ क्षेत्र पर मूर्ति विराजमान करने का भाग। एक गांव के मंदिर में मूर्ति विराजमान करना और तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान करने का भाव आना, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य है तीर्थ क्षेत्र पर। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र पर जो मूर्ति बैठती है वो सारी जगत के लिए बैठती है। यहां तक कि देवता भी बैठते हैं, देवता भी उसका दर्शन करते हैं। ऐसी एक मूर्ति बहुत एकदम दूर झल रहा है, जिससे अपने कद की कितनी साइज है, 41 अपनी साइज से बड़ी हो गई। अपनी पद्मासन तो 32 इंच है। 41 इंच की मूर्ति का कोई पुण्यार्जन छूट रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे कारण इसलिए छूटा, कल तक ध्यान नहीं था। कोई ना कोई भाग्यवान है जो कह रहा है कि मेरे लिए यहाँ तीर्थ से सतोदय में एक मूर्ति मेरी विराजमान होना चाहिए। 41 इंच पद्मासन, कोई ना कोई है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। मुझे तो बुंदेलखंड की वो कहावत आती है कि छोरी के भाग्य से बुढ़ायता मर जाती है। अब छोरी को कोई लड़का नहीं मिल रहा था, बोले अब क्या करें। अब सारे गांव के जितने लड़के थे उनकी सबकी शादी हो गई। अब बाप रो रहा है, मां रो रही है, अब कोई छोरा ही नहीं बचा, सबकी शादियां हो गई।
अब मेरी छोरी का क्या होगा? तो नीतिकार ने कहा चिंता मत करो, छोरी का भाग होगा तो विवाहिता मर जाएगी और तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। ये कहानी कहां तक सत्य है क्या है, लेकिन इतना बड़ा मैंने देखा, कई बार कई पुण्यात्माओं के योग से मूर्ति की गिनती भूल जाते हैं। बोले 24 हो गई, गिनती लगी तो उसमें 2 नाम डबल हो गए थे, और फिर दूसरा कहता साहब मैं रह गया। तो भाग्यवान कोई होता है तब कहीं जाकर के किसी के भाग्य से, किसी का साथी से पुण्य चाहिए, जन्म जन्म का पुण्य होगा, कोई व्यक्ति तीर्थ पर इतनी बड़ी विशाल मूर्ति विराजमान कर पाएगा। देखें अब इसमें कौन भाग्यवान है, किसके भाग्य से मूर्ति छूटी है, उस भाग्यवान का मैं दर्शन करना चाहता हूं। अन्यथा तो मूर्ति तो छूटने का सवाल ही नहीं, मूर्ति तो एडवांस में जाती है, मूर्ति तो लोग एडवांस में लेते हैं। कैसे छूटी? कोई जरूर महान पुण्यात्मा है जिसके भाग्य से 41 इंच पद्मासन, वो भी शतोदय तीर्थ क्षेत्र में, मूल बेदी पे जो साइड की बेदी है ना पिंक कलर वाली, वहां पर विराजमान होगी, दूध की तरह बिल्कुल ऐसा जैसे दूध से धोलाई हुई हो। बहुत बढ़िया मूर्ति आई, अंदर रखिए, उठा के नहीं ला सकते, इसलिए चलिएगा कौन सौभाग्यशाली होगा जीवन में। ऐसे अनमोल क्षण, कितनी बढ़िया बात गुरुजी ने कही कि हमारे जीवन में, क्योंकि वो प्रतिमा